आचार्य चाणक्य की नीति के मुताबिक स्त्री को कोई भी नहीं समझ सकता। भारत में औरतों को देवी का दर्जा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर देवी के साथ समाज द्वारा समय समय पर बुरा बर्ताव होता रहता है। लेडीज फर्स्ट की बात तो चलन में है, परंतु देवी का रूप कहे जाने वाली स्त्रियां कई बार ऐसे कांड कर जाती हैं जिससे घर परिवार, समाज, यहाँ तक कि स्त्रियों को देवी कहे जाने वाली बात भी कलंकित प्रतीत होने लगती है। चाणक्य ने अपनी किताब चाणक्य नीति में बदचलन महिलाओं के बारे में ऐसी बातें बताई हैं जिन पर विचार और उन बातों को अनुसरण करने वाले मनुष्य के जीवन में कभी भी दुख और धोखा आदि का भाव जागृत नहीं होता है। आचार्य ने अपनी किताब में ऐसे कई परिस्थितियों के विषय में लिखा है जो आज भी देखने को मिल सकती हैं। ऐसे ही आचार्य चाणक्य ने महिलाओं के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिनको जानकर किसी भी चरित्रहीन औरत के प्रेम जाल में आप नहीं पड़ेंगे। क्या बदचलन स्त्रियों की पहचान? आचार्य चाणक्य कहते हैं कि स्त्रियों के पैर की कनिष्ठा उंगली के साथ वाली उंगली धरती पर टच न करती हो और अंगूठे के साथ वाली उंगली अंगूठे से ज़्यादा लंबी हो। ऐसी स्त्रियां वक्त के मुताबिक अपना चरित्र बदल देती है। यह व्यवहार से क्रोधित होती है। इन पर कंट्रोल करना आसान नहीं होता। ऐसे में इन स्त्रियों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। जिन स्त्रियों के पांव का पिछला भाग अत्यंत मोटा हो, ऐसी औरतें घर के लिए बेहद अशुभ मानी गई हैं। इनका पेट घड़ी की तरह हो, ऐसी स्त्रियां जीवन भर दरिद्रता का सामना करती हैं। जिन महिलाओं का पेट अधिक लंबा और गद्देदार हो, वह खराब किस्मत की निशानी है। जिन महिलाओं के कानों में ज़्यादा मात्रा में बाल होते हैं, उनका आकार एक सा नहीं होता। ऐसी महिलाएं घर में दुख की वजह बनती हैं। मोटे, लंबे और चौड़े दांत जो बाहर निकलते प्रतीत होते हैं, ऐसी स्त्री के जीवन में सदैव दुखों के बादल छाए रहते हैं। जिन महिलाओं के मसूड़े काले होते हैं, यह भी दुर्भाग्य की निशानी है। जिन महिलाओं का ललाट ज़्यादा लंबा हो, वह स्त्री अपने देवर के लिए अशुभ है, वह अपने ससुर के लिए। तथा जिन महिलाओं की कमर के नीचे का भाग भारी हो, वह अपने पति के लिए अशुभ बताई गई हैं। जिन स्त्रियों के होठ के ऊपरी भाग में बाल हो, कद लंबा हो, ऐसी औरतें अपने पति के लिए अशुभ बताई गई हैं। आचरण, व्यवहार और चिन्हों को देखकर पता लगाया जा सकता है कि जिन स्त्रियों का मसूड़ा काला होता है, वह उनके दुर्भाग्य का प्रतीक है। महिला के हाथ में मांसाहारी पशु पक्षी का प्रतीत होता है, वह महिला दूसरे के दुख का कारण बनती है। जिन महिलाओं के गर्दन की लंबाई 4 उंगलियों से अधिक हो, ऐसी महिलाएं अपने ही वंश के विनाश का कारण बनती है। हमारा समाज स्त्रियों को घर परिवार की इज्जत मानता है। महिलाओं को यह जिम्मेदारी भी दी जाती है कि परिवार की इज्जत पर क्षति न आए। स्त्रियां अपने घर की इज्जत को बचाने का हर संभव प्रयास करती हैं, अपनी नैतिक और सामाजिक आचरण को पवित्र रखती हैं। चाणक्य ने यह बताया है कि स्त्री जाति एक बहुत ही पूजनीय जाति होती है, पर कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जो अपने कुचरित्र और बदचलन चरित्र के कारण से वह अपने से जुड़े लोगों के जीवन पर बुरा प्रभाव डालती हैं। ऐसी महिलाओं को सिर्फ एक पुरुष से प्यार करना नहीं आता। ये स्त्रियां दिल और जुबान का सामंजस्य नहीं बना पाती। इनके मन में कुछ और चल रहा होता है और इनकी जुबान पर कुछ और चल रहा होता है। बदचलन महिलाओं को एक से ज़्यादा मर्दों से संबंध बनाने में लज्जा नहीं आती। ऐसी महिलाओं के बहुत सारे पुरुष मित्र होते हैं और ये साथी तरीके से सभी को अपने प्रेम जाल के माया में फंसा कर रखती हैं। इन स्त्रियों के दिल में कोई और व्यक्ति होता है और संबंध ये किसी और पुरुष के साथ बना रही होती हैं। ऐसी औरतें प्यार किसी और से और इजहार किसी और से करती रहती हैं। ऐसी स्त्रियों को हमेशा लोगों को लुभाते देखा जा सकता है। ऐसी महिलाएं पूरा प्रयास करती हैं कि लोग उसे देखें, इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। बदचलन महिलाएं किसी एक पुरुष की नहीं होती। उनका प्रेमी, उनका साथी उनकी आवश्यकता के मुताबिक बदलता रहता है।